नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राय पब्लिकेशन के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और पॉलिटिकल साइंस अपन सिस्टमेटिक रूप से 2 क्लास पहले ले चुके हैं। ये अपनी आज तीसरी क्लास है। इससे पूर्व जो है अपन ने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1909, 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा। आज के अपन इस वीडियो में कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि किस तरीके से लंबवत तैयार हुई थी उसको और कैबिनेट मिशन को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मैं आपको बताऊंगा संविधान के जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ, क्या क्या प्रकरण हुए थे जिस कारण संविधान निर्माण करने की ये जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हुई। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कैबिनेट मिशन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान निर्माण का जो है मांग रखी थी या पृष्ठभूमि स्टार्ट की थी। यानी कि सर्वप्रथम आपको पूछे भाई संविधान की मांग अनौपचारिक रूप से किसने करी थी, तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखी। ठीक है, इसके पश्चात 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के बीज बोए थे। कब बोए थे गाइस? 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के बीज बोए थे। ठीक है, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया था कि भारतीय संविधान है वो भारतीय द्वारा ही गठित होगा। यानी कि अपना जो संविधान है कोई और देश यानी कि यूके, इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन अपना जो संविधान नहीं बनाएगा, भारत का जो संविधान है वो केवल भारत के नागरिकों के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या था भाई? स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग किसने करी थी? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ठीक है, फिर 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के बीज बोए थे और ये कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो जो है भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा। ठीक है, 1928 ईस्वी में आपको पता है गाइस जो है नेहरू रिपोर्ट बनी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू को उस नेहरू कमेटी का क्या अध्यक्ष बनाया था, तो उस जो कमेटी के द्वारा भी संविधान की मांग की गई थी। लेकिन बाद में उस समय के तत्कालीन जो वाइसराय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिन लिथगो, उनके द्वारा ये जो मांग है ठुकरा दी गई थी। ठीक है, तो तीसरी बात क्या है भाई? 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान बनाने का में जो प्रयास किया था उसमें क्या हो गए थे गाइस? विफल हो गए थे। विफल क्यों हो गए थे? क्योंकि तत्कालीन जो वाइसराय या कह दो गवर्नर जनरल कह दो लॉर्ड लिन लिथगो ने जो है इसकी जो है विफल करने में सबसे बड़ा योगदान उनका ही रहा था। ठीक है, फिर बात की जाए औपचारिक रूप से सर्वप्रथम यानी कि लिखित रूप से सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने करी थी, तो 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान जो है बनाने की मांग रखी थी। देखो ये भी है, यही लिखा हुआ है 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की गई। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भी कह दो या फिर औपचारिक रूप से भी कह दो, सर्वप्रथम ये मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। कब की थी गाइस? 1934 यानी कि 1934 में। ठीक है, फिर बात की जाए ये तो औपचारिक रूप से व्यक्तिगत रूप से। अच्छा, किसी ने अगर सामूहिक रूप से भी की क्या संविधान सभा की जो मांग है वो किसके द्वारा की गई थी, तो सर्वप्रथम जो स्वराज पार्टी थी, ठीक है, जिसके जो सर्वप्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? सी आर दास यानी चित्तरंजन दास द्वारा जब ये जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग की गई थी। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव के, सर्वप्रथम जो सामूहिक रूप से संविधान सभा की मांग यानी संविधान की जो है मांग किसके द्वारा की, तो ऑप्शन में आपको कांग्रेस दिखेगा, तो आप तो कांग्रेस लगा दोगे लेकिन वो जो है आंसर गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम जो किसी पार्टी ने मांग की थी वो थी स्वराज पार्टी। ठीक है, और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक कह दो या प्रथम अध्यक्ष कह दो कौन थे? सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है, स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की गई। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक है, जिसके द्वारा कांग्रेस का भी जो है समर्थन किया गया था। कांग्रेस ने भी समर्थन क्यों किया? जो फैजपुर अधिवेशन किया गया था इनकी 1938 में, तब जो है इसका जो समर्थन किया गया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है जिसका समर्थन कांग्रेस के द्वारा फैजपुर अधिवेशन में किया गया। ठीक है, दल के द्वारा। व्यक्तिगत रूप के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा। और एक सामूहिक रूप में दल के द्वारा सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसको कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में माना? फैजपुर अधिवेशन में माना। ठीक है, फिर बात की जाए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। आपको बता दूंगा ये वयस्क मताधिकार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका कोई भी लिंग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी वर्ग हो या कोई भी जाति हो, निश्चित आयु पे आने पर सभी को एक वोट देने का अधिकार होता है। यही वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो आपको कोई वयस्क मताधिकार की डेफिनेशन पूछ ले आरएस मेंस में, आईएएस मेंस में, कोई वयस्क मताधिकार 15 शब्द या 20 शब्दों में लिखो तो आप क्या लिखोगे कि वयस्क मताधिकार क्या है? बिना किसी लिंग की जांच पड़ताल किए या फिर जाति वर्ग के द्वारा
किसी एक निश्चित आयु पर आने पर सभी को एक समान एक वोट देने का अधिकार होता है, यही वयस्क मताधिकार है। और वयस्क मताधिकार को सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो संविधान सभा की उन्होंने इस तरह से मांग की कि जो संविधान सभा की जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। फिर बात की जाए, आपको पता है गाइस जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन भी उस युद्ध में झोंक चुका था अपने आप को। तो जब उन्होंने भारतीयों से अपने समर्थन की मांग की थी, भाई हमारे समर्थन करो, तो भारतीयों ने ये बोला कि आप हमारे पहले संविधान सभा का निर्माण करें, फिर हम आपका समर्थन देंगे। उसी के लिए अगस्त प्रस्ताव आपको पता है 1940 में लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव के तहत ही 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की थी। सर्वप्रथम जो ब्रिटिश शासन द्वारा अस्थायी मंजूरी प्रदान कब की गई थी? अगस्त प्रस्ताव की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में लाया गया था कि आपकी जो संविधान सभा का निर्माण हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब इनकी जो एक तिथि निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई थी, तब आपको पता है जॉर्ज स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा जब एक क्रिप्स मिशन लाया गया था 1942 में, उसके दौरान दूसरी बार इन्होंने संविधान सभा की मांग को अस्थायी रूप से फिर से मंजूर किया था। ये लिखा हुआ है 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। कब की गई गाइस? 1942 क्रिप्स मिशन में, ठीक। इससे पूर्व अगस्त प्रस्ताव में अस्थायी मंजूरी थी, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा एक औपनिवेशिक राज्य जो है प्रदान करने की जो है घोषणा की गई थी, ठीक है। अब बात की जाती है मेन मुद्दे की कि जो है संविधान सभा का जो निर्माण पूर्ण रूप से किसके द्वारा बना गया था? आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में सर्वप्रथम जो है संविधान का निर्माण करने की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस जो है कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? मैं आपको बार बार कह चुका हूं, जब अपन क्वेश्चन करते हैं तब इसमें जो कुल 3 सदस्य थे और तीनों सदस्य मैं भी आपको विधिवत रूप से बताऊंगा, ठीक है। तो 1946 की बात की जाए, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया तथा संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, ठीक है। अब आपको मैं पूरी चीज बताऊंगा कि भाई संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी बैठकें हुई थी, कितनी अधिवेशन हुई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे, इनके उपाध्यक्ष कौन थे, इनको किस विधि के द्वारा चुना गया था। मैं आपको सब एक एक चीज बताऊंगा। संविधान निर्माण में किसकी रूपरेखा रही थी, कौन कौन सी समितियां बनी थी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब तक का वापस पूरा रिवाइज कर लेते हैं अपन थोड़ी देर में, ठीक है। सर्वप्रथम जो है संविधान निर्माण की सर्वप्रथम जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी वो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। फिर बात कीजिए 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा के बीज बोए थे, बोला कि जो भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनेगा, किसी और अन्य देश के द्वारा नहीं बनेगा। फिर बात की जाए 1928 मोतीलाल नेहरू ने भी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था, रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसको तत्कालीन जो वाइसराय थे लॉर्ड लिथुओ के द्वारा विफल कर दिया गया था। 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से व्यक्तिगत रूप से कहते हैं तो मानवेंद्र रॉय ने यह प्रस्ताव रखा था, ठीक है। पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम यह रखा था, जिसको कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी, ठीक बात है। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई थी ब्रिटेन शासन के द्वारा। फिर बात की जाए 1942 ईस्वी में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा जो क्रिप्स मिशन लाया गया था उसमें स्थायी मंजूरी प्रदान कर दी गई थी एक औपनिवेशिक राज्य की, ठीक है। 1946 ईस्वी में फिर कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा की निर्माण की गई थी। अब अपन आगे फिर से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा भाई कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, इसके कितने सदस्य थे और इनकी क्या क्या सिफारिशें थी, ठीक है। प्रश्नों की बात की जाए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। तो आपको कोई पूछ ले कि भाई जो है कैबिनेट मिशन सर्वप्रथम जो है भारत में कब आया था, तो आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली में आया था। सबसे पहले कहां आया था गाइस? दिल्ली में। 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली में कैबिनेट मिशन आया था। और मैं आपको पहले ही आपको कितनी बार बता चुका हूं जो कैबिनेट मिशन में थे कितने, कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन से 3 सदस्य थे अभी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले भाई लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कह दो या लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कह दो, कुछ भी कह दो, ये इनके जो है कैबिनेट मिशन के क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। क्योंकि अध्यक्ष क्यों थे? क्योंकि उस समय भारत सचिव भी रहे थे। उस समय जो भारत सचिव थे वो भी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ही थे। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कुछ भी कह दो, अध्यक्ष थे उस समय। और तत्कालीन क्या थे गाइस? भारत सचिव थे, ठीक है। दूसरे मंत्री क्या भाई कौन से थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है इनके सदस्य थे। और उस समय बात की जाए ब्रिटेन में क्या थे? ये नौसेना मंत्री भी थे। अच्छा, ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स गाइस वही है जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेके आए थे, सिंगल सदस्य, ठीक है। तो दूसरे सदस्य कौन हो गए? सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि उस समय नौसेना मंत्री थे। और तीसरे जो सदस्य थे कौन से थे? एवी अलेक्जेंडर। कौन से भाई? एवी अलेक्जेंडर। वो क्या थे गाइस? व्यापार मंत्री थे। क्या थे गाइस? व्यापार मंत्री। अच्छा, तीनों के नाम वापस बताओ एक बार मुझे।
सबसे पहले जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या थे भाई, तत्कालीन अध्यक्ष भी थे और तत्कालीन भारत सचिव भी थे, ठीक है। दूसरी बात की जाए सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि क्या थे, नौसेना मंत्री थे। और तीसरे जो कौन थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। अब अपन देखते हैं भाई इन्होंने क्या क्या सिफारिशें रखी थी संविधान सभा की रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अपन उद्देश्य देख लेते हैं भाई, इनकी क्या क्या उद्देश्य रहा होगा भाई। कैबिनेट मिशन जब भारत आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था, तो इसके क्या क्या उद्देश्य रहे होंगे, तो अपन उद्देश्य देखते हैं। सर्वप्रथम जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि गाइस शांतिपूर्ण जो है सत्ता का हस्तांतरण करना, ठीक है। आपको पता है गाइस 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो है भारत की जो सत्ता थी वो किसके हाथों में थी, ब्रिटेन के हाथों में थी, ठीक है। तो भारत को स्वायत्त शासन यानी कि भारत को स्वयं को अपने शासन, अपने हितों के लिए शासन प्रदान करने के लिए, शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए जो है ये कैबिनेट मिशन आया था। तो सबसे पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि शांतिपूर्ण ढंग से भारत को सत्ता का हस्तांतरण करना, ठीक है। फिर दूसरा जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य यह था कि जो संविधान के निर्माण है तो एक संविधान सभा का निर्माण करना, ठीक है। दूसरा मेन उद्देश्य यही था गाइस, सबसे मेन उद्देश्य यही था, इसको स्टार कर दो आप, कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की अनुशंसा करना, ठीक है। तो दो उद्देश्य है, मैं आपको ये मेंस की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मेंस में आपको कोई पूछ ले भाई 15 शब्दों में ये बताइए कि कैबिनेट मिशन के क्या दो उद्देश्य रहे होंगे, या फिर कितने जो है 50 वर्ड में भी आप लिख सकते हैं भाई। शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करना, संविधान सभा का निर्माण करना और संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करना। अच्छा, अगर और कुछ लिखना है आपको, अच्छा आंसर लिखना है, तो उसमें आप तीनों सदस्य के नाम लिख दो, वो कि आप, मैं जब कभी भी अपन जो है आंसर राइटिंग की सेशन लगाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग जो है गाइस किस तरीके से की जाती है, ठीक है भाई। तो अपन अब देखते हैं भाई सिफारिश है। कैबिनेट मिशन आया कब था, 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली आया था, ठीक है। अपनी सिफारिश रखी उन्होंने 16 मई 1946 ईस्वी को, यानी कि तकरीबन 2 या 3 महीने के अंतराल के मध्य उन्होंने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की किसके सामने, संविधान सभा के सामने, जो कि जिस हिसाब से संविधान सभा का निर्माण किया जा सके, ठीक है। सर्वप्रथम सिफारिश ये थी, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो वहां तत्कालीन जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको कोई स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव में, किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यूआरओ का हो, आईएएस का हो, आरएस का हो, ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि संविधान सभा का निर्माण जो है प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है संविधान सभा के जो सदस्यों का जो निर्माण है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये पहली सिफारिश समझ में आई आपको, ठीक बात है। दूसरी बात की जाए, संविधान सभा के कुल जो सदस्य की जो सीटें थी उनको 389 सीटों में इन्होंने बांटा। कितने? 389, यानी कि 389। देखो यही लिखा हुआ है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे गाइस? 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के, यानी कि वे प्रांत जहां पर ब्रिटिशों का पूर्ण रूप से अपना उन्होंने हस्तगत कर रखा था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा टोटल कितने सीटें होंगी, 389 जो है सीटें होगी। अच्छा, 389 में से जो 292 यानी कि 292 सीटें होंगी वो कौन सी होंगी? ब्रिटिश भारत प्रांत की होगी। अच्छा, 93 कौन सी होगी? देशी रियासतों की, ठीक है। अपने राजस्थान की देख लो भाई, देशी रियासतों में कौन आता था? जैसे कि चित्तौड़गढ़ हो गया, यानी कि पूरा मेवाड़ हो गया, अपना जोधपुर हो गया, पूरा मारवाड़ हो गया, इधर से जालोर हो गया, ये देशी रियासतों के अंदर आते थे, ठीक है। तो कुल सीटें कितनी थी? 389, याद कर लो 389। स्टेटमेंट पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं। 389 कुल सदस्य थे, ठीक है। इसके अंतर्गत जो 292 यानी 292 सदस्य थे वो कौन से थे? ब्रिटिश भारत प्रांत के थे, ठीक बात है। फिर बात की जाए 93 सदस्य, और 93 सदस्य किसके थे भाई? देशी रियासतों के थे, देशी रियासतों के। और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, यानी कि आज वर्तमान में अपने भारत में जो 28 यूनियन टेरिटरी थी यानी केंद्र शासित प्रदेश थे, उसी तरीके से उस जमाने में भी 4 चीफ कमिश्नर प्रांत रहे होंगे। अच्छा, वो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे? ये भी अपने स्टेटमेंट 12 पूछा जा सकता है। कौन कौन से थे भाई? दिल्ली आज भी है, ठीक है। दूसरी बात की जाए राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा, आपको पता है अजमेर मेरवाड़ा, पहले इसका नाम अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। अजमेर मेरवाड़ा भी एक क्या था गाइस? केंद्र शासित प्रदेश था। कुर्ग आपको पता है कर्नाटक में है, ठीक है। एक वो और एक हो गया बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। किसका गाइस? पाकिस्तान का हिस्सा। ये जो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, कौन कौन से थे? वापिस दोहराओ, दिल्ली के बाद अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा को कुर्ग, और कुर्ग के बाद हो गया भाई बलूचिस्तान, ठीक है। यानी कि 4 जो थे वो ये चीफ कमिश्नर प्रांत थे, ठीक है। पहली सिफारिश अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के द्वारा, ठीक बात है। दूसरी बात क्या है अपनी, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने मेंबर्स होंगे? 389 कुल मेंबर होंगे। उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत प्रांत के लोग थे वो 292 यानी कि 292 थे, ठीक है। 93 जो मेंबर्स थे वो देशी रियासतों के थे, ठीक बात है। और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रांत के थे। और वो जो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थी वो कौन कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। आगे चलते हैं, ठीक है।
अब बात की जाए कि भाई जब एक सदस्य संविधान सभा का है वो कितनी पॉपुलेशन यानी कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा यह सिफारिश रखी गई थी कि जो एक सदस्य है वो 10 लाख पॉपुलेशन यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक जो प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करेगा। यही बात लिखी गई है। देखो, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। और समस्त जनसंख्या को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। किस किस में? मुस्लिम, सिख और एक सामान्य जो है इसमें विभक्त किया गया था, ठीक है। तो एक व्यक्ति कितने लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा यानी कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। और जो है सामान्य, इसमें जो है 3 वर्ग में बांटा गया। सबसे पहले मुस्लिम, सिख और तीसरा हो गया भाई सामान्य वर्ग। तीसरा सामान्य वर्ग भी था गाइस। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग। और एक जो व्यक्ति है वो 10 लाख पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। फिर बात की जाए देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो 292 जो सीट थी, 292 जो सीटें थी वो तो ब्रिटिश भारत प्रांत की थी, ठीक है। जो 93 सीट थी वो देशी रियासतों की थी। अब जो है ब्रिटिश भारत प्रांत के जो वहां से जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके द्वारा ही देशी राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है उनको मनोनीत किए जाएंगे। गाइस याद रखना, मनोनीत किए जाएंगे। स्टेटमेंट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको दोहरा रहा हूं। क्या किए जाएंगे गाइस? मनोनीत किए जाएंगे, ठीक। किसको? देशी रियासतों को, ठीक है। पांचवी क्या है? नए संविधान के निर्माण होने तक सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। किसका किया जाएगा? अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। जब तक कि इन संविधान सभा का निर्माण नहीं किया जा सकता तब तक जो है भारत का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। वो अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए एक चुनाव किया जाएगा। और अभी अपन देखेंगे इस चुनाव में कितनी सीटों में भाग लिया था और कौन सी किन सीटों पर कांग्रेस ने या फिर किस सीटों पर मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो सिफारिशें कितनी हो गई? 5 हो गई। मैं आपको एक बार वो चुनाव का बताता हूँ अंतरिम सरकार का, उसके बाद वापिस रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए 293 सीटों पर चुनाव हुए थे, ठीक है। कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे गाइस? 293 सीटों पर कुल चुनाव हुए थे, ठीक है। तो संविधान सभा के लिए आपको कोई पूछे कि भाई कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? कुल जो चुनाव हुए थे 293 सीटों पर हुए थे। एक्चुअली गाइस ये 293 नहीं है, 296 है, ठीक है। 296 है। अच्छा 296 कैसे है मैं बता दूं आपको। 292 तो थे ब्रिटिश भारत प्रांत, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रांत थे। कितने? 4 चीफ कमिश्नर प्रांत, ठीक है। और कौन कौन से थे वो? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और एक था बलूचिस्तान। तो कुल हो गए 296। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है 296, ठीक है। और मैंने आपको बताया जो 93 जो सदस्य थे देशी रियासतों के वो तो क्या होंगे? मनोनीत होंगे। तो उनका तो चुनाव होना है नहीं, ठीक है। तो कितने? 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। अच्छा उसमें किस किस दल ने विजय प्राप्त की थी? तो मैं आपको बता दूं 208 सीटों पर कांग्रेस ने सीधे जो है बहुमत प्राप्त किया था। कितनी सीटों पर? 208 सीटों पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, ठीक। उसकी बात की जाए मुस्लिमों द्वारा 73 सीटों पर जो है चुनाव जो है विजय प्राप्त की थी। और अन्य की बात की जाए तो अन्य जो है इसमें 15 यानी कि जो निर्दलीय कह दो या फिर कुछ और जैसे कि सदस्य थे उनको जो है 15 सीटें उन्होंने जीती थी, ठीक है। तो कौन सीटें कितनी थी गाइस? 296 थी। अच्छा 296 में से कांग्रेस के द्वारा 208 सीटें जीती गई थी, ठीक है। फिर बात की जाए मुस्लिम के द्वारा 73 सीटें जीती गई थी और अन्य जिसमें महिला भी शामिल थी उसमें 15 सीटें जीती गई थी, ठीक है। तो मैं आपको सिफारिश है जो वापस जो है एक बार रिवाइज करा देता हूं कि भाई कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या क्या सिफारिशें रखी गई थी। सर्वप्रथम सिफारिश रखी गई थी कि संविधान सभा का जो एक सदस्य है वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। दूसरी बात की जाए कुल सदस्य में मेंबर कितने होंगे? 389 होंगे। कितने गाइस? 389 जो मेंबर होंगे। उसके अंदर जो 292 जो मेंबर होंगे वो किसके होंगे? ब्रिटिश भारत प्रांत के होंगे, ठीक है। 93 जो होंगे वो किसके होंगे? देशी रियासतों के होंगे। और जो 4 होंगे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव हुआ था कुल 296 सीटों पर हुआ था। 296 सीटों पर क्यों हुआ था? क्योंकि जो 93 जो सदस्य थे वो तो देशी रियासतों के थे और देशी रियासतों को क्या थे? मनोनीत किए जाने थे, ठीक है। अब बात की जाए संविधान सभा का एक सदस्य वही है 10 लाख जो है जनसंख्या प्रतिनिधित्व करेगा। मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और जो समस्त जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग, ठीक है। देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्या होंगे गाइस? मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। नए संविधान के निर्माण होने तक सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा। अगली सिफारिश
ठीक है। चुनाव हुआ था जुलाई 96 में, ठीक है। कितने कुछ कुल कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटों पर, मुस्लिम ने 73 सीटों पर और अन्य ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया गाइस, कैबिनेट मिशन के बारे में पूरा बता दिया, कौन कौन सदस्य आए थे, कब आए थे, क्या क्या सिफारिशें रखी थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की, बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्मित किया गया। आप सभी को पता है वर्तमान में अपन ने इस दिवस को जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जो अपना संविधान है पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार किया गया था, ठीक है। और उसी दिन उस संविधान सभा में उस संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कितने सदस्यों ने वहां पर संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो कितने थे गाइस? 284 सदस्य थे, ठीक है। अपना संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को मिला था और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा भाई कितने सदस्यों ने साइन किए थे? 284 में, ठीक है। अब मैं आपको विधिवत रूप से बताऊंगा भाई संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, कितनी अधिवेशन हुई थी और कौन कौन सी जो बैठकें होगी वो मैं आपको, जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी मैं आपको उसको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। सर्वप्रथम जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी गाइस? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है पहली बैठक हुई थी। यानी कि पहली बैठक कब हुई थी? वापस एक बार ध्यान ध्यान से देख लो, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है पहली बैठक हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कुल संविधान सभा के द्वारा 12 अधिवेशन हुए थे और 165 बैठकें हुई थी, ठीक है। तो आपको कोई स्टेटमेंट है पूछ ले भाई संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल अधिवेशन हुए थे 12 अधिवेशन, 12 अधिवेशन। और बैठकें कितनी हुई थी? 165 बैठकें हुई थी, ठीक है। और प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है प्रथम बैठक हुई थी। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे, 165 बैठकें हुई थी। अच्छा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, आपको पता है कि किसी भी सभा के लिए एक अध्यक्ष तो होना जरूरी है, जो इसको क्या कहते हैं, सबको कंट्रोल रखे, ठीक बात है। तो सर्वप्रथम जो है पहली बैठक हुई थी तब उसमें स्थायी अध्यक्ष के लिए जो है मतदान नहीं हुआ था, तो उसलिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को उस सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो अपना भारतीय संविधान सभा का जो सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष था वो कौन था भाई? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। फिर बात की जाए ये जो सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाने के लिए क्या प्रावधान किया गया था, मतलब किस किस लिए जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो फ्रांस में एक परंपरा है, ये परंपरा अपन ने फ्रांस से ली कि फ्रांस की एक परंपरा है कि वहां के जो वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं उन्हीं को जो है उस जो है सभा का जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। तो सचिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसी के लिए उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था प्रथम बैठक का, ठीक है। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन से थे? कौन थे गाइस? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अच्छा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, आया तो आपको पता चल गया। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे बैठक के, ठीक है। किस लिए बनाया गया? क्योंकि फ्रांस में एक परंपरा है कि फ्रांस की एक परंपरा क्या है गाइस कि भाई फ्रांस में जो है वरिष्ठतम सदस्य को ही सबसे पहले अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो इनको जो प्रावधान रखा गया था भाई डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को ही प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसका जो प्रावधान लाया गया था, यानी कि इसकी जो प्रस्तावना, वो जो प्रावधान लाने के लिए जो एक प्रस्ताव लाया था वो आचार्य कृपलानी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो आचार्य कृपलानी को प्रथम वक्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। कितनी बैठकें हुई थी? 165 बैठकें हुई थी, ठीक है। सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि फ्रांस की एक परंपरा है कि सबसे वरिष्ठतम सदस्यों को ही यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है। अच्छा, ये जो प्रस्ताव लाया गया था वो आचार्य कृपलानी के द्वारा लाया गया था, इसलिए इनको प्रथम वक्ता भी कहा जाता है, ठीक है। फिर बात की जाए इस जो प्रथम सभा हुई थी, यानी कि प्रथम संविधान सभा हुई थी, जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और अस्थायी उपाध्यक्ष जो है फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था। और ये फ्रैंक एंथोनी क्या थे गाइस? एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। क्या थे गाइस? एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो उपसभापति किसको बनाया गया था? फ्रैंक एंथोनी। ये जो फ्रैंक एंथोनी जो थे एंग्लो इंडियन थे और इनके द्वारा जो है अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। और ये अस्थायी उपाध्यक्ष जो है तो पहले अस्थायी अध्यक्ष द्वारा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है।
इसकी बात या संविधान सभा की जो यह पहली बैठक जो हुई थी इसमें मुस्लिम लीग का बहिष्कार किया गया था और इस जो है संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे गाइस? 211 थे। ठीक है, मिक्स मत कर देना। 284 जो सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर हस्ताक्षर 284 लोगों ने किए थे और जो प्रथम बैठक में भाग लिया था वो 211 जनों ने लिया था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं प्रथम बैठक एक बार। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। 12 अधिवेशन 165 बैठ के टोटल हुई थी। ठीक है, प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द्वारा बनाया गया था। फ्रांस की परंपरा पर आधारित थे और आचार्य कृपलानी के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे गाइस? फ्रैंक एंथोनी थे और मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था और इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 211 थे और प्रथम बैठक में कुल सदस्य कितने थे? 211 सदस्य थे और जो संविधान सभा पर जो हस्ताक्षर किए गए थे यानी कि संविधान जब बना था अपने उस पर हस्ताक्षर किए थे कितने जनों ने? 284 जनों ने। ठीक है, बात की जाए दूसरी बैठक जो है ठीक 2 दिन बाद में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था। किसके द्वारा? मतदान के द्वारा। संविधान सभा में सबने मतदान किया था और सर्वसम्मत होकर जो दूसरी बैठक थे उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यानी कि संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, ये लिखते हैं, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर बात की जाए स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था और स्थायी जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? एचसी मुखर्जी थे। एचसी मुखर्जी थे। ठीक है, फिर बात की जाए ऐसा जरूरत महसूस हुई कि जो है संविधान सभा के जो है 2 उपाध्यक्ष होने चाहिए। एक तो भाई जो एचसी मुखर्जी थे वैसे तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते थे लेकिन उनको स्पेशली माना गया कि जो उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कोई दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला भी एक स्थायी जो है उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो टी कृष्णामाचारी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था दक्षिण भारत का। इसका? दक्षिण भारत का। ठीक है, फिर से देख लेते हैं द्वितीय बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसी दिन स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था मतदान के द्वारा। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, स्थायी उपाध्यक्ष की बात की जाए एचसी मुखर्जी को चुना गया था। ऐसे जरूरत महसूस हुई कि दक्षिण भारत के एक अलग से जो स्थायी उपाध्यक्ष होना चाहिए इसलिए टी कृष्णामाचारी को स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया दक्षिण भारत का। ठीक है, तीसरी बैठक जो अंतिम बैठक भी थी इसके बाद मैं अपनी बात को विराम भी कर दूंगा। तो तीसरी बैठक कब हुई थी? ठीक उसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। यह बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अपने भारत में जब संविधान प्रारंभ होता है उससे पूर्व एक प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है। ठीक है, उस प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को सर्वप्रथम जो प्रस्ताव रखा गया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा रखा गया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था जिसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में याद करना गाइस, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान की प्रेम्बल के रूप में संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, इस प्रस्तावना में कुल 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जो कि भावी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य स्पष्ट करता है। यानी कि जो इस उद्देश्य प्रस्ताविका में थे कुल कितने उद्देश्य थे? कुल 8 उद्देश्य थे। कुल 8 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे जो कि भावी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य क्या भविष्य स्पष्ट करते हैं। यानी कि तीसरी बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत करके उसको प्रियम्बल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें कुल भावी संप्रभु लोकतांत्रिक देश को बनाने सफल प्रयास करने के लिए कुल 8 लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट बैठकें पढ़ाऊंगा तो जो इंपॉर्टेंट बैठकें थे वो 3 ही थी। पहले कौन सी? सबसे पहले हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अपन तीनों हैं, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 12 अधिवेशन 165 बैठ के डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फ्रांस की परंपरा पर आधारित थे। ठीक है, आचार्य कृपलानी जो प्रथम वक्ता कहे गए थे इसका जो प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी जो कि क्या थे? एक एंग्लो इंडियन थे यानी आंग्ल भारतीय थे। उनको सचिदानंद सिन्हा द्वारा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा इसको प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया था। उसमें 211 लोगों ने उन्होंने कुल भाग लिया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जिसको 22 जनवरी 1947 को जो है प्रस्तावना के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसमें कुल 22 संप्रभु लोकतांत्रिक देश के लिए 8 लक्ष्य रखे गए थे। तो गाइस अपन ने आज पूरा जो है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले देखा संविधान का निर्माण किसने हुआ। पृष्ठभूमि देखी 1895, 1928, 1934 ईस्वी में मानवेंद्रनाथ रॉय द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा, 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान का जो निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था।
अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव द्वारा, 1942 में क्रिस मिशन द्वारा अस्थायी रूप से। फिर बात की कैबिनेट मिशन 1946 में, कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करना और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की गठन की अनुशंसा करना। ठीक बात है। सिफारिशें कब रखी गई थी? 16 मई 1946 को सिफारिश रखी गई थी। कुल 4 या 5 सिफारिश रखी गई थी। पहली सिफारिश थी संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। कुल सीटें कितनी होगी? 389 सीटें होगी। इसमें जो है 292 जो है ब्रिटिश भारत प्रांत की होगी, 93 जो सीटें होगी वो देसी रियासतों की होगी और 4 जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत से होगी। कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत है? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है। एक सदस्य 10 लाख जो है सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। देसी रियासत को प्रतिनिधि जो है मनोनीत किए जाएंगे। नए संविधान निर्माण होने तक सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक अंतिम सरकार का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। कुल चुनाव हुए थे 96 सीटों पर, 296 सीटों पर हुए थे, जिसमें कांग्रेस जो है 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती थी और अन्य की बात की जाए तो इसमें कुल 15 सीटें जीती थी। ठीक है। फिर बात की जाए 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अपना निर्माण हुआ था, जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन जो है 244 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। बैठक प्रथम बैठक 9 दिसंबर, मैंने बता दी क्या क्या चीजें हुई थी उसमें। द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। ठीक है। तो अपन ने गाइस आज जो है कुल जो है संविधान के 33 प्रश्न में जो संविधान किस तरीके से निर्माण हुआ था, क्या क्या प्रकरण हुए थे, कैबिनेट मिशन की जो पूरी बातें देख ली आपको। होप्सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपने समझ भी लिया होगा। इसके जो अगला वाला वीडियो होगा वो अपन ने महत्वपूर्ण समितियों से बनाएंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।